जय गुरुदेव। जय हो परमहंस स्वामी निखिलेश्वर आनंद जी महाराज की। जय हो गुरु गोरखनाथ महाराज की। जय हो माँ काली माँ मसानी। जय हो वीर बजरंगबली हनुमान की। दोस्तों, हमारे चैनल जय गुरुदेव में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं। और आज मैं आपको अप्सरा साधना के विषय में कुछ जरूरी जानकारी देने जा रहा हूं, जिन्हें अप्सरा साधकों को जानना बहुत जरूरी है। और आज हम बात करेंगे कि जब हम अप्सरा की साधना करते हैं और जब अप्सरा हमारे सामने प्रत्यक्ष होती है, तो क्या वो अप्सरा केवल संभोग के लिए हमारे पास आती है? क्या अप्सरा केवल संभोग की प्यासी है, उसे सिर्फ संभोग चाहिए? क्या अप्सरा साधना केवल संभोग साधना है? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? तो दोस्तों, आज हम इसी के विषय में बात करेंगे। जो भी साधक अप्सरा साधना करते हैं या फिर उनकी साधना करना चाहते हैं, उनके विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें सिद्ध करना चाहते हैं या फिर उनके रहस्यों को जानना चाहते हैं, वो सभी साधक और साधिकाएं इस वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप करें, तभी आपके समझ में आएगा। और अगर आप वीडियो को स्किप करके देखोगे या वीडियो को पूरी नहीं देखोगे, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि मैंने आपको क्या बताया है और क्या समझाया है। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, आज मैं अप्सरा साधना के विषय में बताऊंगा कि क्या अप्सरा केवल भोग की वस्तु है, क्या ये केवल संभोग साधना है। तो दोस्तों, इसी के विषय में आपको थोड़ी जानकारी देने जा रहा हूँ। देखो दोस्तों, काफ़ी साधक गण इस बात से अनजान हैं और YouTube पर फालतू की वीडियो देखकर भ्रमित हुए पड़े हैं। उनको सत्य नहीं पता है कि वास्तव में साधना है क्या। उन्होंने ऐसी उल्टी सीधी वीडियो देख ली अप्सरा के विषय में और उनके दिमाग में यही छप गया कि अप्सरा केवल संभोग करने आती है, ये केवल संभोग साधना है। वो अप्सरा आएगी, हम उससे प्रेम करेंगे। और दोस्तों, काफ़ी लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी बस विधि दे दीजिए। तो मेरे दोस्तों, केवल विधि से कुछ भी नहीं होता है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। और ना ही अप्सरा साधना केवल संभोग साधना है, ये बिल्कुल भी संभोग साधना नहीं है। देखो दोस्तों, ये बात अलग है कि ये एक छोटे स्तर की देवियाँ हैं। ये साधना इतनी बड़ी साधना भी नहीं है कि इनसे आप बड़े बड़े काम कर सको। लेकिन दोस्तों, इतना जरूर है कि वास्तव में इनके पास चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं। तो दोस्तों, अब मैं ये बात भी क्लियर कर देता हूँ कि आखिर अप्सरा साधना है क्या। देखो दोस्तों, अगर किसी के घर में कोई दिक्कत है, जैसे किसी की पत्नी अपने पति को छोड़ करके चली गई, या फिर पति पत्नी को छोड़ करके चला गया, या फिर उन दोनों के बीच तलाक की नौबत आ रही है, या फिर घर के सभी सदस्यों के बीच में मनमुटाव रहता है, भाई भाई में, पिता बेटे में, बेटी में, यानी कि घर के सभी सदस्यों में आपस में 1% भी नहीं बनती, पूरे घर में अशांति फैली हुई है, पूरे घर का माहौल ही खराब बना हुआ है, या फिर उनके कारोबार में दिक्कत आ रही है, धन के रास्ते बंद है, बनता काम बिगड़ जाता है, आपका कारोबार अच्छे से नहीं चल रहा है, धन बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, धन आता देर से है लेकिन फालतू के खर्चों में जल्दी ही खर्च हो जाता है, और आपका स्वास्थ्य भी खराब रहता है, डॉक्टर के चक्कर कट रहे हैं, हॉस्पिटल में ही धन खर्च होता है, आपका स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता, या फिर जैसे कोई व्यक्ति सरकारी अधिकारी है, वो आपके काम नहीं आता, आपका काम अच्छे से नहीं करता। तो दोस्तों, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर सम्मोहन का प्रभाव इनकी वजह से बहुत आसानी से हो जाता है। और दोस्तों, हर प्रकार की परेशानी को दूर करने के लिए ये सक्षम है। अब सवाल ये है कि इन अप्सराओं से हम कैसे अपना काम निकलवा सकते हैं, कैसे ये अप्सराएं हमारा कार्य करेंगी। तो दोस्तों, मैं ये बात भी क्लियर कर देता हूँ, इनकी साधना करते समय जो हम संकल्प लेते हैं, तो वो संकल्प ही मैन होता है। अब जैसे आपने संकल्प लिया और उस संकल्प में आपने बोला कि मैं अप्सरा को प्रत्यक्ष करना चाहता हूँ, और उसी संकल्प के साथ ये भी संकल्प ले लें कि मेरे घर में धन दौलत ऐश्वर्य स्वास्थ्य प्रदान कर और हर तरह से मेरी सहायता करे, फिर उसी संकल्प में आपका सभी कार्य पूरा हो जाता है। अब जैसे आपकी पत्नी आपको छोड़ करके चली गई या आपकी प्रेमिका आपको छोड़ करके चली गई, तो उस स्थिति में अप्सरा साधना
क्यों इतनी जरूरी हो जाती है? तो दोस्तों, आप अप्सरा साधना में ये संकल्प ले लें कि मेरी ये पत्नी मुझे छोड़ करके चली गई है या मेरी ये प्रेमिका मुझे छोड़ करके चली गई है, तो वो मेरे पास वापस आ जाए और मुझसे पहले से अधिक प्रेम करे, या मेरी पत्नी का या मेरी प्रेमिका का मुझसे वशीकरण हो जाए और वो मुझे कभी भी छोड़ करके ना जाए। तो दोस्तों, अगर आपने ये संकल्प ले लिया और उसके बाद आप अप्सरा की साधना करते हैं, तो दोस्तों उस स्थिति में आपका कार्य बहुत ही जल्दी सिद्ध होता है। और ये इस साधना की विशेषता होती है। चाहे आपका कोई भी कार्य हो, लेकिन उस कार्य में ये नहीं होगा कि आप किसी को मारने का कार्य दे दो कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। अप्सरा बिल्कुल भी ऐसा कार्य नहीं करती है। वो 1% भी आपका ये कार्य नहीं करेगी। लेकिन दोस्तों, नॉर्मल जो आपकी परेशानी है, गृहस्थी से संबंधित कोई समस्या है, तो उसका आप संकल्प ले सकते हो और संकल्प लेकर के ही आप अप्सरा की साधना करो। चाहे आप उस साधना का संकल्प 11 दिन का लो या फिर 21 दिनों का लो, तो दोस्तों आपका वो कार्य 100% पूर्ण होगा। ये मेरी गारंटी है और ये इस साधना की विशेषता है। तो दोस्तों, अब बात आती है संभोग की। तो दोस्तों, सच्चाई क्या है और इस साधना को संभोग साधना क्यों मान लिया गया है? सबसे पहली बात तो ये कि अप्सरा बहुत ही सुंदर होती है और वो स्त्री है। और दोस्तों, वो अप्सरा आपकी साधना को खंडित करने के लिए आपके साथ ऐसा व्यवहार करती है और उस स्थिति में आप समझते हैं कि वास्तव में ही ये संभोग साधना है, और वो अप्सरा आपको भटकाने का पूरा प्रयास करती है और ऐसे हालात आपके सामने लेकर के आ जाती है जिससे आप उसे प्रत्यक्ष ना कर पाए, उससे वचन ना ले पाए, उसे बांध ना पाए। तो फिर वो अप्सरा आपके साथ ऐसा क्या करती है, जैसे वो अप्सरा आपके सपने में आने लग जाएगी, आपके साथ संभोग करने की स्थिति उत्पन्न होने लग जाएगी। और अगर 1% भी वो अप्सरा आपके सामने आ भी जाती है तो किसी भी लड़की को ला करके आपके सामने खड़ी कर देगी। और अगर वो स्वयं भी आपको कहीं दिखाई भी देती है तो उस समय वो अप्सरा आपके साथ इस तरह से व्यवहार करेगी कि जैसे वो अप्सरा कितना आपसे प्रेम करती हो। इस तरीके से आपके साथ व्यवहार करेगी जिससे कि आप उसके प्रेम जाल में फंस जाओ और आपकी साधना खंडित हो जाए। और दोस्तों, यही चीज तो विश्वामित्र के साथ हुई थी। जो ऋषि विश्वामित्र जी थे, उनके साथ भी यही हुआ था। उनकी भी साधना को खंडित किया गया था और उनकी साधना भी ऐसे ही खंडित हुई थी। ऋषि विश्वामित्र जी भी अप्सरा के प्रेम जाल में फंस गए थे। तो दोस्तों, मेरे कहने का यही मतलब है कि इस साधना को केवल संभोग साधना मानना गलत है, ये उचित नहीं है। जब आपकी ये साधना सिद्ध हो जाएगी और अप्सरा आपको वचन दे देगी, तो दोस्तों उसके बाद आप इस तरह की बात सोच भी नहीं सकते। और दोस्तों, अप्सरा साधना के विषय में सटीक जानकारी देने के लिए ही मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। और इस वीडियो में मैंने आपको अपनी तरफ से बिल्कुल सत्य जानकारी समझाने की कोशिश भी की है कि वास्तव में ये साधना संभोग साधना नहीं है। ये साधना केवल प्रेम की साधना है और हर तरह के कार्य आप इस साधना के माध्यम से कर सकते हो। अब वो बात अलग है कि साधना सिद्ध होने के बाद अप्सरा आपके साथ क्या क्या करती है। ये चीज आप अप्सरा पर ही छोड़ दो, आप उस पर अपना ध्यान ना दो। ठीक है दोस्तों, ये मैंने थोड़ी सी जानकारी दी है अप्सरा साधना को लेकर। अगर आपको किसी भी साधना की प्राण प्रतिष्ठित सामग्री चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और वहीं से आप प्राण प्रतिष्ठित सामग्री प्राप्त कर सकते हो। साधना के विषय में आपको वहीं बताया जाएगा, सामग्री के विषय में वहीं बताया जाएगा। ठीक है, अनुभव हो रहे, कुछ भी आप वहां से पूछ सकते हो। आपका वहां पे पैसा नहीं लगेगा पूछने का। अगर आपको बात करनी है, कुछ पूछना है, कुछ गलती हो गई साधना के बीच में आप लोगों से, आपको मदद चाहिए, तो आप वहां पे बात कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना होता है। अगर आपको साधना करनी है हमसे जुड़कर, आपको प्राण प्रतिष्ठित सामग्री चाहिए, आपको हमारे साथ जुड़कर साधना करनी है, तो उसकी राशि आपको वहीं बताई जाती है। कैसे क्या करना है सब आपको इंस्टाग्राम पर ही बताया जाएगा। ठीक है, जब आप साधना ले लोगे तो आपको हमारा नंबर उसी समय दे दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपसे फोन पर बात होनी चालू हो जाएगी। जब तक आपकी साधना पूर्ण नहीं होगी, जब तक आपके प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा, आप हमसे ही जुड़े रहोगे। प्रत्यक्षीकरण होगा, वचन होगा। ठीक है, साधना को सिद्ध तभी माना जाता है जब प्रत्यक्षीकरण हो जाए, जब आपके सामने वो शक्ति आ जाए सह शरीर में। ठीक है, तब मानो कि हाँ, मेरी
साधना सिद्ध हो चुकी है। अप्रत्यक्ष रूप में तो सभी देवी देवता हर साधक के पास रहते हैं, सभी सिद्धियां रहती है, नकारात्मक शक्तियां भी रहती है और सकारात्मक शक्तियां भी रहती है, लेकिन ये सब आपको तभी प्राप्त होती है जब आपके पास गुरु है या आप किसी के गुरु के सानिध्य में हैं। ठीक है, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है, ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर दे ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। जय गुरुदेव, जय गुरु गोरखनाथ महाराज की, जय हो माँ काली माँ मसानी, जय हो वीर बजरंगबली हनुमान की। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी साधनाएं सिद्ध हो।